नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन की, जो कि उन्होंने वर्शिप एक्ट को लेकर के दिया है। और साथ ही साथ जितने भी मंदिर और मस्जिद विवाद वर्तमान में चल रहे हैं या फिर नए मुकदमे इसको लेकर के दर्ज किए जाएंगे, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी करी है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्यों ये इनका डिसीजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर करी है। सो चलिए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों हो जाता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मंदिर और मस्जिद विवादों पर आदेश ना सुनाए जितनी भी निचली अदालतें हैं, तो यहाँ पर फाइनली नए केसेस दर्ज होने से और जो पुराने केसेस दर्ज हैं जो पहले से चल रहे थे, उस पर फैसला सुनाने को जितनी भी निचली अदालतें हैं वर्तमान में उन पे स्टे लगा दिया गया है कि अब इससे संबंधित कोई भी विवाद नहीं सुना जाएगा और ना ही कोई नई रिपोर्ट इसको लेकर के लिखी जाएगी। ये यहाँ पर एक डिसीजन सुनाया गया है। रीजन ये था कि जब इन पर कार्रवाई होनी शुरू हुई कि मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद था, तो धीरे धीरे पाया गया कि इसको लेकर के एक तो हिंसा बढ़ती जा रही है, दो गुट आपस में जो है देश में है वो बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये एक या दो मामले नहीं है, इसको लेकर के लगभग 50 मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है भाई कि यहाँ मंदिर था पहले और यहाँ मस्जिद था पहले और इसको लेकर के विवाद छिड़ चुका है, जो कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन लिया है, जिसका जो है आपका मुस्लिम बोर्ड कह लीजिए उसने भी स्वागत किया। साथ ही साथ जो आपके ओवैसी जी हैं, आप उनकी स्पीच सुनते रहते होंगे, तो उन्होंने भी बोला कि भाई फाइनली सुप्रीम कोर्ट से हमें आशा थी और उन्होंने वैसा ही यहाँ पर एक आदेश जारी किया है। चलिए आगे इस पर बात कर लेते हैं। देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करी थी। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दे और ना ही सर्वे के आदेश अभी वर्तमान में जारी किए, और जितने भी ये विवाद अभी चल रहे हैं इनको फाइनली आप क्या कर दो, होल्ड कर दो। ना ही आप ये कह सकते हो कि जाइए सर्वे करिए जाकर के, ना ही आप इसको लेकर के कोई भी अपना फैसला सुनाओगे। फाइनली अभी आप इस पे स्टे लगाइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बाकी आप सभी की इस पर क्या राय है, अवश्य महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है ये सही हो जाता है या फिर गलत हो जाता है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो मंदिर थे उनको बनने पे रोक लगा दी, या फिर जो मस्जिद थे या विवाद थे उनको लेकर के उन्होंने सिर्फ एक कहते हैं कि ना शॉर्ट टर्म के लिए एक उन्होंने ये सुझाव दे दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि मैं बात करूं तो क्या कभी इसको लेकर के विवादित जो मुद्दे कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे विवादित मुद्दे चल रहे हैं। तो फाइनली इस पर करना क्या चाहिए सरकार को। अब रही बात वर्शिप एक्ट की, अगर वो लागू हो जाता है तो वैसे भी सारे जो विवाद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसी बीच आगे हम थोड़ा वर्शिप एक्ट के बारे में भी जान लेंगे। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये जो पक्ष था उनका, जो उनका कहना था, तो उनकी 3 मेंबर वाली बेंच थी, उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विशेष प्रावधानों, जो कि 1991 में आया था, इसकी कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई ये कर रही थी। एक्ट के खिलाफ CPIM, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP, शरद पवार, राजद, MP मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने यहाँ पर याचिका दायर करी थी कि ये जो वर्शिप एक्ट है इसकी कुछ धाराएं संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी हो जाती हैं और इसमें बदलाव की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं, बेंच ने यहाँ पर क्या कहा। जो 3 मेंबर की यहाँ पर बेंच बनाई गई थी, बेंच का कहना है कि हम इस कानून के दायरे, उसकी जो भी पावर्स हैं, शक्तियां और उसके ढांचे की जांच कर रहे हैं। ये जो बनाया गया था 1991 में, लेकिन हमने देखा कि 1991 में बना, यानी कि बहुत पुराना कानून है, और आजकल जो है समय परिवर्तित हो रहा है। सरकार ने बहुत सारे कानून यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, नए कानून यहाँ पर ले आई है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं कानूनों की बदलने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो वही यहाँ पर कहा गया कि इससे संबंधित जो दायरे थे, जो उनकी शक्तियां थी, जो ढांचे थे, क्योंकि पुराने अकॉर्डिंग बने थे, तो हम उनकी वर्तमान में जांच कर रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ यहां पर रोक लें। तो जब सुप्रीम कोर्ट का यहां पर दखल हो चुका है, तो उनका कहना है कि आप जितनी भी छोटी अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, उनको इस पर कोई भी फैसला लेने का वर्तमान में जरूरत नहीं है, ना ही अधिकार है। आप वहीं पर चीजों को ड्रॉप कर दो, जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आखिर करना क्या है इसमें। आगे बात करते हैं। सुनवाई के दौरान थे आपके CJI संजीव खन्ना जी। इन्होंने बोला कि हमारे सामने 2 मामले हैं, एक तो मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का मामला चल रहा है और दूसरा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, और फिर उसके बाद संभल हिंसा आपने देख ही ली जो वर्तमान में चल ही रही है।
तभी अदालतों ने बताया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। जब हमारे पास ये मामले आए तो हमें पता चला भाई 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं और इससे पहले 50 से ज्यादा मामले इसमें लोग सुनवाई करने के लिए खड़े हैं, तत्पर कह रहे हैं कि भैया रिपोर्ट दर्ज करो। इसको लेकर के यहाँ पर भी चिंता का विषय है। आगे बात करते हैं, इनमें से 10 मामले जो हैं वो मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। जब केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता है तो हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि अंटिल अनलेस केंद्र जब तक इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, तो हम इसके आगे कोई सुनवाई भी नहीं कर सकेंगे। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल नहीं किया जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेरा आदेश नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग कोई भी मंदिर मस्जिद को लेकर के नया केस दाखिल नहीं करोगे। चलो आगे बात करते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये एक्ट था क्या। जैसे मैंने बताया कि ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लेकर के भी विवाद छिड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये एक्ट कहता क्या है? ये एक्ट कहता है कि भारत में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये था कि जब हमारा भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, अलग अलग पूजा स्थल यहाँ पर मौजूद थे, तो वो पूजा स्थल जिस स्थान पर थे, जहां पर थे, जिस स्थिति में जस के तस उनको वैसे ही रखा जाए, उसको लेकर के ना कोई मुकदमा ना कोई विवाद, ये सब कुछ भी नहीं किया जाएगा। और इसीलिए हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कर रहे हैं। कब? 15 अगस्त 1991 को ये एक्ट लागू किया गया इसके तहत। तो जितने भी, चाहे वो आपके चर्च हो जाएं, चाहे वो आपकी ईदगाह हो जाएं, चाहे वो आपके गुरुद्वारे हो जाएं, चाहे वो आपके मंदिर हो जाएं, इसके अंतर्गत सभी पूजा स्थल आ जाते हैं, सभी धर्मों के, और उसको लेकर के कोई भी विवाद नहीं किया जाएगा, ये इसमें बताया गया था। आगे बात करते हैं, कानून में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देश में आजादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो जैसा बना था उसकी स्थिति वही है, भले ही उसके पास में कुछ भी रहा हो, उसको लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आजादी मैंने आपकी पहली लाइन में जोड़ दिया था। आगे बात करते हैं, अब आ जाता है यहाँ पर संविधान का दखल। तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उनका पालन करने की आजादी है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और हमें पता है ये हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है, ठीक है, कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने धर्म को जो भी हम मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। ठीक, ये बात है, ये हमेशा याद रखना है हमें। ठीक, तो 25 और 26 क्या कहता है हमारा आर्टिकल, कि भैया हमारे पास ये अधिकार है कि हम जो चाहे अपना धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ये जो कानून है इसी अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने से रोकता है। और यही एक कारण है कि हम ये जो मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रीजन क्यों? क्योंकि हमारे पास ये आर्टिकल है। आगे बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मैंने आपको बताया कि जितने भी धर्म के हैं वो सभी पर आपका लागू होगा स्वतः ही। कानून में यह प्रावधान भी है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर के अगर कोई विवाद होता भी है, इसके बावजूद तो फैसला देते समय हम 15 अगस्त 1947 के समय की जो स्थिति है उसी के आधार पर फैसला सुनाएंगे। तो इसका मतलब ये कि जितने भी ये मंदिर मस्जिद विवाद हैं ये समाप्त हो जाने चाहिए। ठीक है, और अगर यही बात होती तो फिर ये राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो भी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हम 1947 स्थिति ले रहा है। तो बात ये आती है कि भैया ये ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर हो जाता है, पूरी तरीके से प्रभावी तरीके से ये लागू नहीं है, और इसका विरोध समय समय पर होता रहा है। और यदि मैं पार्टीज की बात करूं तो बीजेपी हमेशा इसका विरोध करती है। आगे बात करते हैं, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 4 जरूरी बातें जो हमें समझनी है और जो सेक्शन है उनको जानते हैं। सेक्शन 3 में आते हैं, इसमें बोला गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थल में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये उसको क्या कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। अगर ये साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ करके बनाया गया है तो भी उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये एक क्या है, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो इसमें ऐड है, और इसको लेकर के विवाद चल रहा है कि भैया हमें जब पता है कि ये तोड़ करके बनाया गया तो हम इसमें बदलाव क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला एक कंट्रोवर्सी पॉइंट हो गया जिसको लेकर के बदलाव की मांग करी जा रही है कि भैया ये आपका सेक्शन 3 चेंज होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 के 2 पार्ट पे। 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। ये बोला जाए कि आजादी के पहले अगर किसी भी मंदिर मस्जिद संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज हो रहा था, चल रहा था, दर्ज था, तो उसको लेकर के कोई सुनवाई नहीं, यानी कि रद्द कर दो। वो जो भी विवाद था वो खत्म हो गया जब से एक्ट आपका आ गया। तो ये कहा जा रहा है और इसमें बदलाव की बात करी जा रही है।
कि अदालत में इसको लेकर के बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लग जाता है आपका सेक्शन 4 चौथे का भाग 2 आ जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भैया नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा और 1947 की स्थिति हमें बरकरार रखनी है। तो ये यहाँ पर एक बहुत लाइक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं, सेक्शन 5 के बारे में बात करें। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर ये कानून लागू नहीं होता है, ऐसा कहा गया था। अब यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं कि 1947 के पहले की जो स्थिति है उस पर हम ये चीज लागू करेंगे, और ये खुद ही इन्होंने बोल दिया कि भैया इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया। क्यों एक्सेप्शनल हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी इमारतें बनी हुई दिखाई दे रही थी, तो इसलिए इसको एक्सेप्शनल करें। या तो इसको सब पर लागू कराओ या फिर ये किसी पर भी लागू नहीं होना चाहिए। चलो इस पर बात करते हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे, ऐसा कहा गया था। आगे बात करते हैं, अगेन ये क्या है, कंट्रोवर्शियल है। बात करते हैं सेक्शन 6 की। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की कड़ी सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने इसका उल्लंघन किया, लेकिन कहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि किसी को सजा हुई है, जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। संबंध मस्जिद हमने अभी देखा, विवाद छिड़ रहा है इसको लेकर के। आगे बात करते हैं, याचिका के पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या हो जाते हैं। यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उसका क्या कहना है और जो मुस्लिम पक्ष है उसका क्या कहना है, दोनों चीजें समझ लेते हैं। देखिए, भाजपा नेता और एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, काशी की राजकुमारी कृष्णप्रिया है, सभी धर्मगुरु हैं मोस्टली। यहाँ पर आप देखिएगा धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कुबोत्रो हो जाते हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर है, रुद्र विक्रम सिंह है और वाराणसी। इनके अलावा कुछ अन्य ने यहाँ पर याचिका लगाई थी इसको लेकर के, जो वाराणसी वाला चल रहा है, ज्ञानव्यापी वाला। ठीक है, इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करी थी। और अगेन मैंने बताया कि विवाद चल रहा है इसको लेकर के, तो ये चीजें थी। अब आ जाते हैं मुस्लिम पक्ष हमारा क्या कहता है, इसमें क्या चीजें चल रही, इन्होंने इसके याचिका को लेकर के क्या चीजें कही है वो समझ। देखिए, जमीयत उमला ए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। ठीक है, जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में क्या होगा, मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, एंड दैट इज ट्रू। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भैया हमने जब ये इन पर सुनवाई करना शुरू किया तो हमें पता चला कि मामले तो बहुत ज्यादा पेंडिंग होते जा रहे हैं। ऐसे तो देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और शांति पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। और अभी हम सीरिया में गृह युद्ध देख रहे हैं, ईरान इजराइल की बात कर रहे हैं, हमास की बात कर रहे हैं, और कल को इंडिया में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय है कि फिलहाल इन सारी चीजों पर थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, ताकि स्थिति को हम क्या कर सके, सुधार सके। ठीक है, चलो, एक्ट के खिलाफ हिंदू पक्ष के दो तर्क हैं। एक्ट पूजा स्थलों के 15 अगस्त 1947 को उनके मौजूदा स्वरूप में बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है, और याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार हमारा क्या है, खत्म हो जाता है, रिव्यू करने का ना, हम देख तो रहे, तो हमारा अधिकार खत्म हो रहा है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, इसलिए इसको बदलिए। दूसरा यहाँ पर तर्क है कि एक्ट की धारा कौन सी, 2, 3 और 4, ये संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। तर्क है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है, कि हमें क्या, हमारा अधिकार वापस लेने से रोक रही है। आर्टिकल 25-26 याद कर लीजिए। ये संविधान की धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन का उल्लंघन है, और एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति हमें देती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि इस तरीके से ये दो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब है, इनको हमें चेंज करना चाहिए, ऐसा पक्ष यहाँ पर दिया गया था। बाकी इन दो पॉइंट्स पर आपका क्या विचार है ये भी मुझे बताइएगा। आगे आ जाते हैं, देश में पूजा स्थल विवाद के 4 चर्चित मामले जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बाकी 10 यहाँ पर मामले ऐसे हैं जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं। फर्दर हम ये 4 पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में है। मथुरा वाला जो कृष्ण जन्मभूमि है और शाही ईदगाह वाला चल रहा है, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद चल रहा है, संभल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा यूपी में इस टाइम हिंसा का विषय बना हुआ है। और अंत में आपका अजमेर, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, यहाँ पर बोला जाता है कि महादेव मंदिर बना हुआ था। ये वाली चीजें थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही साथ यहाँ पर जो अवैसी जी है उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, हम उनके फैसले की यहाँ पर पूरी तरीके से सम्मान करते हैं जो उन्होंने फैसला लिया है, और ये सही फैसला लिया गया है ताकि देश में इस तरीके की कोई भी अराजकता ना उत्पन्न हो। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में, मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।